कि आतिशी जी ने इस क्षेत्र में काम तो बहुत अच्छा किया है। मैं आज आपको दिखा सकता हूँ, आज भी लोग टंकियों से पानी भर रहे हैं और बाल्टियाँ और गैलन उठा रहे हैं आतिशी जी के राज में। इन्होंने बोला था स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा। पिछले 10 साल में दिल्ली की आबादी कितनी बड़ी है, एक स्कूल खुला है, एक कॉलेज खुला है। जो दिल्ली सरकार के अंदर हॉस्पिटल आते हैं उनमें 2.5 साल 2-2 साल की डेट मिल रही है। मैडम मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं जल्दी। दवाई पूछिए तो बोले दवाई नहीं है। अगर ब्लड टेस्ट करवाना है तो बोलेंगे ये सुविधा नहीं है। बीपी चेक कराना है तो बोले मशीन नहीं है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मागवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली विधानसभा की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर। हाई प्रोफाइल सीट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री आतिशी जी खुद यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आपको बता दें कि वो विधायक रह चुकी हैं और अब दिल्ली की मौजूदा सीएम भी हैं, जिसके बाद ये सीट जो है हाई प्रोफाइल सीट में गिनी जा रही है। जिसके बाद हम यहाँ पर आए हैं कालका जी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ लोगों से जानूंगी कि यहाँ की जनता क्या कह रही है, आतिशी जी ने कितना काम किया है, आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है या वो बदलाव चाहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ की जनता से मैं बात करूंगी। तो कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिनसे मैं बात करूंगी। सर, आपसे बात करूंगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर देखिए, अभी विधानसभा चुनाव है सर पर, और ये जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि आतिशी हैं, उनका क्षेत्र है। कितना काम उन्होंने किया? कितना काम हुआ आपने पूछा है, आप खुद जाकर गलियां देखिए। गलियां टूटी पड़ी हैं, पानी भर जाता है बारिश के अंदर। कितने लोग यहाँ गिरते हैं, जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, लेडीज़ हों, बुरा हाल है। सीवर की इतनी समस्या है, आज तक पिछले 15 साल से नए सीवर नहीं पड़े हैं। पानी की बहुत समस्या है। तो आतिशी जी को मैं कहना चाहूँगा, आप रोज़ यहाँ घूम रही हैं, आपको ट्रैफिक की समस्या देखनी चाहिए। आप रोज़ अपनी गाड़ी से यहाँ आते हैं और आपकी गाड़ी के साथ प्रोटोकॉल है, आप हमारी मुख्यमंत्री हैं। आपके यहाँ आने से कितना ट्रैफिक जाम होता है, आपको इस ऐसा पब्लिक के बारे में भी सोचना चाहिए। यहाँ बहुत दुर्दशा है। सीएम आतिशी यहाँ इस बार हार कर जाएंगी यहाँ से। या रोड का तो मान लीजिए, रोड तो इसलिए अभी टूटे फूटे हैं क्योंकि यहाँ पे सारा काम हुआ, पाइपलाइन वगैरह डले हैं पानी के, सीवर के। तो आज तक तो डला नहीं था, ये बहुत किसी ज़माने में डले थे, मेरे ख्याल से 40 साल पहले। तो वो सारी लाइनें टूटी हुई थी जहाँ के गंदा पानी आता था। तो अभी आतिशी जी ने ये काम तो बहुत अच्छा किया है। हाँ, तो मैं समझता हूँ जी कि भैया बिजली भी जैसे जैसे जो गरीब लोग हैं जिनको 200 यूनिट फ्री दिया जा रहा है, पानी फ्री है ऑलमोस्ट, तो मैं समझता हूँ आतिशी जी को आना चाहिए क्योंकि आतिशी जी ने इस क्षेत्र में काम तो बहुत अच्छा किया है जी। लेकिन आपके साथ ही जो कुछ लोग मौजूद है कह रहे कुछ काम नहीं। देखिए, ऐसा ना, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, तो भाई अब सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे नज़र में आतिशी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसीलिए आतिशी जी को आना चाहिए। अच्छा सर, लेकिन पार्किंग की समस्याओं को लेकर कितना काम किया? मैडम देखिए, पार्किंग को लेकर क्या है, अब जैसे पहले यहाँ पे जो घरें, यहाँ के जो घरों थी, उस घर के अंदर में अगर 100 गज का प्लॉट है आपका या जो भी 200 गज का है, तो उसके अंदर फैमिली मेम्बर रहते थे 4 या 5। आज उसी 100 गज के बिल्डिंग में कम से कम जो है, जो बिल्डर फ्लैट बन गए हैं, तो उसमें ये लगा के चलिए वो 6 मंजिल बना रहे हैं और 6 मंजिल भी डबल यूनिट में बना रहे हैं। तो यानी कि आपका 12-14 फैमिली आ गई। तो एक फैमिली में अगर मान लीजिए 5 आदमी है तो सीधे उस बिल्डिंग के अंदर में 100 आदमी हो गए हैं। तो इसलिए नेचुरली। और सर, इसकी परमिशन कौन दे रहा है? देखिए, आतिशी जी तो आतिशी जी तो दे रही है ना। देखिए ऐसा है ना, वो आतिशी जी तो अभी क्या नाम है आई हैं 5 साल से। आतिशी जी तो अभी 5 साल से आई है। इससे पहले जो अभी 5 साल नहीं होता, 5 साल बहुत होता। नहीं, वो तो है, वो चीज़ तो है। तो मतलब मान लीजिए भाई ठीक है सर, लेकिन जो आमतौर पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, जैसे मान लीजिए आमतौर पर बिजली का है या पानी का है, ये सब चीज़ें जो है, या स्वास्थ्य का है या मोहल्ला क्लिनिक है, जो मैंने देखा है अभी तक, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मोहल्ला क्लिनिक तो है ही नहीं और चलता ही नहीं, यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है मोहल्ला क्लिनिक। नहीं, आप चक्कर लगाइए। नहीं, सुनिए जरा, आप बताओ आप। इधर भी इस रोड पे भी मोहल्ला क्लिनिक है। नहीं है इधर जुगी से। आपने आज तक जीवन में मंदिर के नीचे खड़े मोहल्ला क्लिनिक से दवाई ली है? नहीं, मैं देखो, मैं उस लायक नहीं हूँ।
क्यों? मैं मोहल्ला के नहीं जाने लायक नहीं हूँ। कौन जाएगा? पब्लिक नहीं जाएगी। मुझे दिया हुआ है इसलिए मैं नहीं उस तो लायक आप नहीं 200 हूँ। यूनिट बिजली फ्री को ले रहे हो आप। मैं भी नहीं ले रहा हूँ। क्यों ले रहे हो? Free- आप छोड़ो, मैं नहीं ले रहा हूँ। बोलो, वो तो मैं गलत- नहीं ले रहा हूँ। तो आप कह रहे हो मैं उस लायक नहीं हूँ, फिर आप क्यों बोल रहे हो? मैं को मेरे घर में एसी चलते हैं। कालका जी में कहाँ है? पॉइंट टू पॉइंट बात करिए ना। देखिए आप ये गलत रूट पे जा रहे हैं हम लोग। हम गलत रूट पे जा रहे हैं। नहीं गलत नहीं, आप बताओ। देखिए ऐसा सुनिए नहीं जो देखिए जो चीज़ क्योंकि भाई जो मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ सामने ही रहता हूँ जो चीज़ मैं देख रहा हूँ मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। सर आपने अपनी गली और अपने आसपास के घर देखे हैं, हम पूरे इलाके देख रहे हैं। साहब मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ मैं तो बुढ़ा हो गया यहाँ रहते रहते। साहब मैं कहता रहा हूँ मैं 50 साल से रह रहा हूँ। सर आप जो देख रहे हो आपके हिसाब से तो हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक जो चप्पल में चलते थे आज बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, वो तो खुश है ना। तो आप अपने शायद आप उनकी पार्टी से होंगे, आप खुश हो? नहीं देखिए नहीं पार्टी पॉलिटिक्स वाले जो एक जेन्युइन जो जमीनी स्तर की बातें करिए। हाँ तो आप खुद को देख रहे हो लेकिन आप पूरा एरिया नहीं देख रहे। मैं हो सकता है आप उनके सपोर्टर हो, आपकी गली बना दी। सुनिए मैं आज आपको दिखा सकता हूँ, आज भी लोग टंकियों से पानी भर रहे हैं और बाल्टियाँ और गैलन उठा रहे हैं आतिशी जी के राज में। जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं अपनी बात करूँ आपको आतिशी जी के राज में चलिए ट्रांजिस्टम बी ब्लॉक में दिखाता हूँ मैं। नहीं देखिए लोग टंकियों से पानी आज भी भर रहे हैं। नहीं कह सकता मैं गोविंदपुरी की बात कर रहा हूँ। जो मेरी गली की समस्या थी पानी की बहुत बड़ी आप एक बात समस्या बताओ ना, थी। ये हम आज अपने चुनाव गली के एक सेकंड ये गलियां अभी क्यों बन रही है चुनाव के टाइम पे? पहले क्यों 10 साल पहले क्यों नहीं बनी? ये गलियां अभी क्यों बन रही है? चुनाव के टाइम पे वो आके उद्घाटन करी, क्यों बन रही है? सुनिए मैं बताता हूँ जी। क्या हो रहा है। ये जो गली जो है ना ये हम जी। लोग सब जानते हैं। जी। जो गली का जो बनने का काम होता है ये हमारे जो काउंसलर के काम होते ठीक हैं। है। गली है या साफ सफाई का काम है। हाँ? कमेटी नहीं बनी, आपको पता है एमसीडी की कमेटी नहीं बनी आपको अभी अगर तक। इतना पता होता तो फिर हम लोग नेता ही नहीं बन जाते। हम लोग आम जनता वाली बात करिए ना। शब्द मैं सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ जी बताइए जी। कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, तो ध्यान से सुनिएगा, कि जितने भी हमारे क्या कहते हैं स्कूलों के गार्ड हैं, सफाई कर्मी हैं, हम सबको ना परमानेंट कर देंगे। आप बता सकते हैं किसी पूरे 5 साल में किसी एक को भी परमानेंट करा है? बल्कि उनकी दुर्गति कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं शायद जानकारी सिटी में एम्प्लॉइज परमानेंट हुए हैं नहीं हुए? सर उन्होंने अपने मुंह से कहा क्यों? 700 या 800 करीबन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। 700 800 परमानेंट ₹100 देने ये भी झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब? नहीं देखिए अब तक जो हम मेरी समझ में आ रही मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपको। मैं अपनी बात कर रहा हूँ आप अपनी बात कर रहे हैं। आपको यकीन है कि 2100 रुपए मिलेंगे? देखिए मेरे ख्याल से तो क्योंकि अब तक जो कहा उसने वो किया है तो शायद मिलना चाहिए। मेरा मानना है। कालका जी विधानसभा में कोई ऐसा अस्पताल बनाया भी केजरीवाल ने आज तक? कोई नया स्कूल बनाया? सुनिए भाई साहब कोई स्कूल या कोई वो बनाया? आप 2100 की बात कर रहे हैं कि केजरीवाल साहब देंगे, और जो ग्रंथियों को और जो पुजारियों को उन्होंने पैसा देने के लिए बोला है, उससे पहले जो मुसलमान मौलवी इमाम भाई जिनकी 17 महीने से तनख्वाह बैलेंस है उनको तो तनख्वाह दी नहीं, नए शगुफे और छोड़े जा रहे हैं। भाई साहब हम कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, हम दोनों भाई हैं। आप भी यहीं रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ। हम कहते हैं कि जो केजरीवाल जी झूठे वायदे कर रहे हैं उनसे पब्लिक को बचना पड़ेगा। देखिए इसके बारे में 2100 रुपया नहीं दे सकते जब उनके सारे मान लो जल बोर्ड है, कितने हजार कितने करोड़ों के घाटे पे है, बिजली घाटे पे है। नहीं आपको नॉलेज हाँ क्योंकि इसीलिए नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता जल बोर्ड घाटे में है। लेकिन हाँ उनका जितना बजट है उससे ज्यादा वो लोगों को फ्री बांटने के लिए कह रहे हैं। साहब ऐसा है देखिए मेरे 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 बैंक में 10,000 रुपया है तो मैं 20,000 रुपया कैसे फ्री बांट सकता हूँ? ये खाली शगुफा है। उन्होंने 2.5 साल पहले पंजाब के अंदर बोला था कि 1,000 रुपया हम सबको महिलाओं को देंगे, अभी तक दिया है? लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने बोला था 1,000 रुपया देंगे, दिया किसी को? लेबर कार्ड बना, राशन कार्ड बंद है, वर्धा पेंशन बंद है। नहीं ऐसा मत करिए, पेंशन बंद है, राशन कार्ड नहीं बने हैं। जो फ्री का राशन तो सेंटर का सुनने में आया कि सेंटर का कुछ इश्यू है, जब तक वो परमिशन नहीं देंगे नहीं होगा। सर बुजुर्गों की पेंशन भी रोकी गई है, इस पर आप? नहीं देखिए बुजुर्गों की पेंशन जो है इन्होंने अभी 80,000 का जो फॉर्म भरा था और उसको चालू करेंगे। अभी पता नहीं करने वाले हैं, कर दिया है शायद। नहीं राशन नहीं मिल रहा 5 साल से वृद्धा पेंशन सब में पता नहीं क्या इशू हुआ था उसका मुझे नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ राशन कार्ड किस लिए बंद है। जो राशन आता है बांटा जाता है फ्री 2019 के बाद, कोविड के बाद जो राशन बढ़ता है वो सेंटर से आता है। ये राशन कार्ड बना नहीं रहे हैं कि राशन इनको बेचता है, वो राशन ये ब्लैक में बेचते हैं। 50,000 रुपये मेरे को आप दीजिए, मैं आज राशन कार्ड
जिसका चाहे उसका बनवा दूंगा। पैसे से बन सकता है तो जो लोग लाइन में लगते हैं, लोग धक्के खाते हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। आप 10,000 रुपये दीजिए, कोई नाम जुड़वा लीजिए, 50,000 रुपये दीजिए, नया राशन कार्ड बनवा लीजिए। ठीक है, एक आधा काम उन्होंने किया होगा, पर 99% जो उनके वायदे थे वो टोटल फेलियर हैं। दिल्ली में सरकार भाजपा की बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तभी दिल्ली का भविष्य साफ होगा। इन्होंने बोला था स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा। पिछले 10 साल में दिल्ली की आबादी कितनी बड़ी है? एक स्कूल खुला है, एक कॉलेज खुला है। जो दिल्ली सरकार के अंदर हॉस्पिटल आते हैं उनमें 2.5 साल 2 साल की डेट मिल रही है। स्कूल हॉस्पिटलों का बुरा हाल है। ये खाली अपने बंगले चमकाने के लिए, शीश महल चमकाने के लिए, अपनी गाड़ी पे घूमने के लिए। आतिशी जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, मैं रोज़ इनको देखता हूँ, बुरा हाल है यहाँ। इन्होंने जब MCD का चुनाव हुआ तो इन्होंने कहा था कि कूड़े के पहाड़ हम 2 घंटे में 24 घंटे में हटा देंगे। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ। कूड़े के पहाड़ वैसे ही पड़े हैं, कूड़े की गाड़ियाँ हैं वो आती नहीं हैं। लोगों का बुरा, लोग इतने परेशान हैं। भाई हमने कौन सी झूठी सरकार को चुन लिया? ये सरकार कुछ काम करने वाली नहीं है, इनका जाना निश्चित तय है। सर क्या बताएंगे इस इलाके को लेकर? कालकाजी क्षेत्र में हम खड़े हैं, काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट इस वक्त बनी हुई है क्योंकि आतिशी जी चुनाव यहाँ से लड़ रही हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? कहना कुछ भी नहीं है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। कल जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि वो कैसे गड़ियालू आंसू बहा रही थी मेरे पिताजी के लिए, ये बोला गया महिला का अपमान है। मेरा मानना है कि महिला के अपमान की इतना चिंता थी तो स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ उस पे आके उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते क्यों कोई बयान नहीं दिया? क्यों सोमनाथ भारती ने जो अपनी बीबी जी के साथ किया उसके ऊपर क्यों नहीं बोला? बात सम्मान की है तो लगता है कि किसी ने कोई शब्द कहे हैं तो उस पर खेद भी व्यक्त किया है, लेकिन उसको लेके घड़ियालू आंसू बहाना, मीडिया में आके कहना गलत है। ये वही मुख्यमंत्री है जो महिला सम्मान की बात करती है और सदन में MPD सदन में बीजेपी के निगम पार्षदों पे थप्पड़ लगवाती हैं। अपना सम्मान महत्वपूर्ण है, हर कोई महिला जो है वो प्रार्थनीय है, पूजनीय है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन पुरुष का कोई सम्मान नहीं है क्या? जब आप सदन में अपनी निगम पार्षदों से थप्पड़ लगवा रहे तब पुरुष सम्मान कहाँ चला गया था? तो ये खोखली और धोखली बातें, विकास कुछ किया नहीं, बातों को आंसू से छुपा रही हैं। आदरणीय रमेश जोड़ी जी सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं, मेरा मानना है कि इनको आंसू बचा के रखने चाहिए, पराजय के बाद बहुत काम आएंगे। सर देखिए, अगर बात करें आगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो कह रही है कि ऐसा प्रत्याशी इन्होंने मैदान में उतार दिया जो कि इनकी हार निश्चित है। रमेश विदुड़ी जी को लेकर ऐसा कांग्रेस ने बयान दिया। देखो, कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने के लिए उन्हें कुछ तो बोलना ही पड़ेगा।